तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? मौलिक अधिकार क्या है आपको पता है? क्या है? जीने का अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? जीने का अधिकार। तो मौलिक अधिकार पढ़ने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि भाग कितने होते हैं, अनुच्छेद कितने होते हैं, है ना, अनुसूचियां कितने होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, उसमें कितना अनुच्छेद आते हैं, ये सब के बारे में जानकारी करेंगे। रेडी हैं आप लोग? तो सबसे पहले आप ये ध्यान देंगे कि संविधान में अगर भाग की बात करें तो इसमें 22 भाग शुरुआत में थे। कितने थे? 22। अभी के समय में वर्तमान में जो है 25 है। कितने हैं? 25। प्रारंभ में कितने थे? 22। और वर्तमान में कितने हैं? 25। उसके बाद अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल जिसको बोलते हैं 395 है प्रारंभ में। अब बात में कितना हुए? इसमें कम और ज्यादा होते रहता है, समझ में आया कि नहीं? बढ़ते रहता है। उसके बाद में अनुसूचियां देखेंगे कि प्रारंभ में, शुरुआत में 8 में और वर्तमान में 12। ठीक है। तो अब जो हम लोग एक पढ़ेंगे कि फंडामेंटल राइट जो है किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, कहाँ से लिया गया है, क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे फंडामेंटल राइट्स को अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में से जो है मौलिक या मूल अधिकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे जो है एक और नामों से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्ना कार्टा। क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा इसको बोला जाता है। क्लियर है ना? अब देखेंगे मौलिक अधिकार जो है ये क्या है कि वह ये अधिकार होता है जो हमें जीने का अधिकार देता है। आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, बोलने की आपकी आजादी है, कहीं तो रहने की आजादी है, समझाने की नहीं अधिकार, आवागमन कर सकते हैं, है ना जी। लेकिन अगर आप जेल में चले जाइए तो ना आपको घूमने की आजादी है, बस वही रूम के अंदर ही रहना है, समझा गया कि नहीं? और नहीं जो आपको किसी से बात करने की आजादी है, समझा रहे कि नहीं? तो ये सब आजादी जब छीन लिया जाएगा तो आपका मौलिक अधिकार खत्म हो जाएगा। लेकिन इतना भी आसान नहीं है। नहीं, इस मौलिक अधिकार को नहीं तो पब्लिक छीन सकती है और नहीं जो है सरकार छीन सकती है। लेकिन आप जेल में चले जाएगा तो आपका ये छीना जाएगा। छीना जाएगा कि नहीं छीना जाएगा? अब देखिए भाग जो है मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में रखा गया है। कितने भाग में? 3। और अनुच्छेद आर्टिकल जो है 12 से 35, ठीक है। मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत में आते हैं। यह जो है आपका कानून जो है अमेरिका से लिया गया था। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। वर्तमान में कितने हैं? इसको हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है ना। देखिए संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया है? हटा दिया गया। वर्तमान में कितने हैं? 6। यहाँ तक कि सबको समझ में आ रहा है? अब याद करने का ट्रिक क्या है कि देखिए जब आप अधिकार देखिएगा तो आप की तरह है कि नहीं? 3 की तरह है तो भाग 3। अनुच्छेद में देखिएगा तो इसमें भी 3 की तरह, 1 2 जोड़ दीजिए 3, इस टाइप से हो जाएगा। अमेरिका में देखिए 3 तरह के, मतलब याद करने का एक आपको लॉजिक हम दे रहे हैं, समझ आया कि नहीं है? तो आप इन्हीं याद कर सकते हैं। तो मौलिक अधिकार कितने भाग में आते हैं? 3 भाग में। कितने भाग में? 3 भाग में। समझ आया ना? ये कहाँ से लिया गया था? अनुच्छेद कितना से कितना है? 12 से 35। क्लियर है? चलिए तो पहला जो है इसमें समानता का अधिकार, इक्वालिटी, समता या समानता का अधिकार में अनुच्छेद जो है आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक इसमें समानता के बारे में बताया गया, सबको एक समान है। जानना चाहेंगे? चलिए देखिए आर्टिकल इसमें 14 से स्टार्टिंग है 18 तक, लेकिन आप कहेंगे सर इसमें 12 और जो है 13 कहाँ चला गया? देखिए 12 में क्या है कि राज्य की परिभाषा है, सरकार जो है वो अपना नियम बनाती है। और 13 में जो है कि अगर किसी प्रकार किसी आदमी को अगर दिक्कत होता है अनुच्छेद 13 से तो उसको हटा दिया जा सकता है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। ये जो आपको सांसद कर सकती है, राष्ट्रपति कर सकती है। इसे 3 तलाक के नियम में आया था। 3 तलाक जानते हो ना? 3 तलाक सबको पता है? यस या नो? जाता था तो स्त्री और पुरुष जो जिंदगी जो है वो खराब हो जाता था, तो सरकार उसको हटा दिया है। समझ में आ गया ना? ये जो है 12 में है। तो समानता का अधिकार आर्टिकल 14
हाँ 14 से 18 तक है। देखिए आर्टिकल 14 में आता है, हम लिखे नहीं है क्योंकि स्पेस कम था तो हम आपको ये भी बता दे रहे हैं। आर्टिकल 14 में है कि कानून के समक्ष जो है सब कोई बराबर है। कानून के समय सब कोई समक्ष बराबर है, यानी कि कानून की समानता। जैसे कोई गरीब हो या अमीर हो, कोई राजा हो या महाराजा हो, सबके लिए कानून एक बराबर है, सबके लिए सजा बराबर है। अमीर के लिए जो कानून है वही गरीब के लिए कानून है। तो अनुच्छेद जो 14 है वो जो आपको कानून सुरक्षा की समानता देता है। समझ में आ गया क्या देता है? हाँ, तो अनुच्छेद 14 में क्या है? कानून के बराबर, कानून के आगे सब कोई क्लियर हो गया ना। अब जो है आर्टिकल जो है 15 की बात करते हैं तो धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। पहले के लोग में अगर कहते हैं किस धर्म का है तो उसको हीन भावना से देखते थे, कहते इस जाति से है, दुख से है, चमार से है, उसको अलग कैसे देखते थे। वंश, अरे इस वंश है, इस खानदान से है ना, लोग आपको पीड़ित करते थे। और यहाँ के लिंग, जैसे एक आते हैं ना, स्त्री में आते हैं ना, पुरुष में किन्नर लोग होते थे, उसको भी आप ऐसा नहीं, उसको भी आप पूछ सकते हैं, है ना। और जन्म स्थान, वो कहते थे इस स्थान से है, तो इसलिए किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये हमारा मौलिक अधिकार है। अब जो है आर्टिकल 16 की बात करें तो नौकरी के समानता, नौकरी की समानता का मतलब कि आपको सब कुछ समान नौकरी की समानता रहेगा, समझ जाएगा ना। लेकिन इसमें यह है कि सर इसमें जैसे SC ST OBC जो है इन लोग का आरक्षण मिलता है, ऐसा क्यों? क्योंकि दलित लोग हैं, दबे लोग हैं, कमजोर लोग हैं, और जो लोग फॉरवर्ड लोग हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, वो तो आखिर बढ़िए रहे हैं। तो ये कहता है, मतलब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो भी कहते हैं, उनका भी कहना है कि जो दलित लोग हैं, जो निम्न लोग हैं, वो जो है इनके बराबर आ रहे हैं। उसके बाद जो है आरक्षण भी हट जाएगा। आरक्षण मानिए तो एक हिसाब से सही भी है, क्योंकि लोग लेवल में आ जाए तो उनका मान सम्मान थोड़ा अलग रहे। समझ में आ गई बात। उसके बाद देखेंगे छुआछूत। आर्टिकल 17 में जो है छुआछूत है, पहले छुआछूत लोग लेके चलते थे, तो हमारा काहे कुआं छू दिया, काहे तो हमारा थलिया छू दिया, लोग छुआछूत लेते थे। समझ में आ रही है बात ना? क्लियर हो रहा है? सबको समझ में आ रही है? ये आर्टिकल 17 में क्या है? छुआछूत। छुआछूत जो है पहले रखा गया था, अब इसको अंतर दिया गया, ठीक है। आर्टिकल जो 18 है, आर्टिकल 18 में उपाधियों का, पहले के लोग जो है महाराज कहवाते थे, महाराज कहो हमको, सर कहो, नाइटहुड कहो, राय बहादुर कहो, हमको राय कहो, पहले के लोग कहवाते थे। और कुछ कुछ इंडियन लोग भी थे, जब अंग्रेज लोग अगर तुमको अधिकार दे दिए, उपाधि दे दिए कि भैया तुमको नाइटहुड, तो अपने लोगों के साथ में भी कहते थे कि नाइटहुड का हमको, राय बहादुर हमको कहो, तो वो चीज को हटा दिया गया। हाँ, इसमें पॉजिटिव डिक्रीमेंट ये है कि कोई डॉक्टर है, भैया डॉक्टर को लगाएगा ना, है जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनका तो मतलब कहना ही नहीं है। चाहे और भी है, चाहे आप वकील है, लॉयर है ना, इंजीनियर है, तो आप लोग लगाते हैं, कोई प्रोफेसर है तो आप लगा सकते हैं एजुकेशन में रैंक के हिसाब से, भैया हम इतना मार्क्स दें, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझाएंगे कि नहीं है? तो हम कहोगे कि सर आप तो बताए हैं कि जो उपाधियों का अंत हो गया है, कि डॉक्टर लगा रहा है, तो प्रोफेसर लगा रहा है, भैया वो रैंक किया है, एजुकेशन है उसका, उसमें आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम कहोगे हम लोग महाराज कहो, सम्राट कहो, यहाँ पे गलत है। आगे देखेंगे कि अब जो है ये आपका समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 कंप्लीट हो गया। अब जो है अनुच्छेद जो है यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22, इसे बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको समझिए। अनुच्छेद 19 में पहला है बोलने की आजादी आपको देता है, कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने की आजादी है। दूसरा है प्रेस, अपनी बात को जो है आप अखबार वगैरह में छपवा सकते हैं, है ना। पुतला, जैसे कोई मंत्री वगैरह अगर अच्छा काम नहीं कर रहा है तो हम उनकी पुतला को जला करके अपनी भाव को व्यक्त करते हैं। 2005 में RTI आया था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी सूचना जानने का अधिकार है कि भैया सरकारी स्कूल में कितना खाना बन रहा है ना, ये मतलब वहाँ पे कितना खर्चा हो रहा है, कुछ जानने का आपका हक है, मौलिक अधिकार आपको देता है। झंडा जो है 2004 में जो है नवीन जिंदल बनाम, ये जो है कह रहे थे कि झंडा भैया हम को भी लहरा सकते हैं, फहरा सकते हैं। 2004 में जो है उस वक्त में आपको राष्ट्रपति जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। समझाया कि नहीं है? फिर देखेंगे दूसरा में सभा कर सकते
हैं, लेकिन किसी को क्षति नहीं पहुंचना चाहिए। समूह लगा सकते हैं, एक जुट हो सकते हैं, लेकिन किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चौथा में है कि आवागमन, एक जगह से दूसरी जगह आप आ सकते हैं और जा सकते हैं, कोई रोक टेक नहीं है। भारत के अंदर में, भारत के अंदर आप कहीं भी आना जाना कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद डी, अनुच्छेद 19 के डी, है ना। निवास कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? निवास, मतलब आप कहीं बस सकते हैं, रह सकते हैं। अब मान लो कि हम रहते हैं लाते हैं हम रह गए, और कोई एक्सीडेंट वहाँ कहाँ रह गया, वहाँ जमीन लेकर के घर भी बना सकते हैं। गार्डन में भी जो है जमीन लिए हैं तो वहाँ पर घर बना सकते हैं, तो हम बस सकते हैं, रह सकते हैं। समझाई कि नहीं बात? उसके बाद में आप देखेंगे कि छठा जो है संपत्ति के अधिकारी को हटा दिया गया है। अब बोले क्यों हटाया गया है, आपको पता है? बता दें। संपत्ति का अधिकार इसलिए हटा दिया गया कि जब मान लो सरकार को अगर रेल बिछाना है, अब आपका मकान जो है पड़ गया, अब मकान पड़ गया तो अब उसको जो है पूरा 4 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा, दिक्कत होगा कि नहीं? इसीलिए जो है वो सरकार चाहा कि हमको जब जरूरत पड़ेगा हम आपका ले सकते हैं, उसके बदला मुआवजा दे सकते हैं। समझ में आ गया? संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। ये कब हटाया गया है? तो देखिए, संपत्ति का अधिकार जो है 1978 ईस्वी में, है ना, 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया है और उसे जो है एक जो है कानूनी अधिकार बनाया गया है। भाग 4 में अनुच्छेद की अगर बात करते हैं, समझना है जी, ये जो है 300A में रखा गया है। क्लियर है? व्यापार, यानी आप वहीं पर जाकर के जो है व्यापार कर सकते हैं, अपना ठेला डंडा लगा करके वहाँ, लेकिन हाँ सोच समझ करके इन्हीं के रोडों पर अब लगा देना है। तो इतना चीज देखिए, आपको आजादी मिलता है, स्वतंत्रता का अधिकार है। बताइए, जब इतना चीज हमको मिल रहा है, इसीलिए इसको बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, रीढ़ का हड्डी कहा जाता है। संविधान का रीढ़ का हड्डी जो है, कितना आर्टिकल को बोलते हैं? कितना को बोलते हैं? अनुच्छेद 19 को जो है क्या बोला जाता है? संविधान का रीढ़ का हड्डी बोला जाता है। क्लियर हो गया ना? अब देखिए, हमको क्या नहीं करना चाहिए? एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए, बोलने की आजादी का मतलब नहीं कि आप एकता को तोड़िए, अखंडता को तोड़िए। अगला है सुरक्षा, अगर कहीं सुरक्षा को उसको तोड़ने का अधिकार नहीं है। पब्लिक को डिस्टर्ब आप नहीं कर सकते हैं। बोलने की आजादी का मतलब कि कोई आदमी पूजा पाठ कर रहा है और वहां जाकर डीजे लगा दीजिए, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा नहीं करना है। मोरल मतलब किसी को बोलने का अधिकार का मतलब कुछ भी आप अभद्र व्यवहार मत कीजिए, उसके साथ कुछ उल्टी पलटी मत बोलिए। कोर्ट में जो है किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचना चाहिए, समझता नहीं। इतना चीज नहीं करना है, इतना चीज को करना है। अभी नहीं कि हर के सर पढ़ा दिए हैं तो बोलेंगे सर हमको तो आप ही तो बोले थे कहीं बोल सकते हैं। आपको थोड़ी एक मंत्री आ रहा है तो उसको बोली गाली गलौज कर दो, है? अब मंत्री आ रहा है तो पीछे रास्ता में लगा दो ट्रक, कहीं सर आप ही आवागमन बताए, ये चीज नहीं है, ये चीज आपको ये भी फॉलो करना है। अब आगे चलते हैं। अब तीसरा जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 तक है। इसमें क्या है कि आप जो है बाल मजदूरी किसी बच्चों से नहीं करवा सकते हैं, प्रतिबंध है। 14 वर्ष से कम बच्चों को कहीं फैक्ट्री पे या कारखाना या खतरनाक जगह पे काम नहीं करवा सकते, दंडनीय अपराध है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से लेकर 28 भाग, धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आप किसी भी देवता को पूजा पाठ कर सकते हैं, मान सकते हैं, जा सकते हैं, है ना। हमको मर्जी हो गया तो हम जो है ईद में भी चले जाएंगे, है ना। समझदार है कि नहीं? इसमें किसी प्रकार कोई रोक टोक नहीं है। मंदिर मस्जिद स्कूल किसी में भी जा सकते हैं, इसकी रोक, समझदार है ना। तो कितना आर्टिकल में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? सबसे आवाज नहीं आ रही है। 25 से सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ये जो है आर्टिकल 29 से लेकर के 29 से लेकर के अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। हमको देखिए, हम तिलक लगाए है ना, अब कोई नहीं रोक सकता है, मेरा संस्कृति है भैया, हम तिलक लगाए, पूजा पाठ किए हैं। जो महिला का शादी होता है, जो लड़की का शादी होता है तो मांग में सिंदूर लगाते हैं, कोई नहीं रोक सकता है। बहुत सारे तो एने से मेकअप तो लिपस्टिक तो क्या क्या जो है लगाते हैं, कोई नहीं रोक सकता है। हमको मर्जी, हम जैसा मन वैसा कपड़ा पहन के घूम सकते हैं। बुर्का जो लगाने वाले होते हैं ना, उनका अपना संस्कृति है। और कुछ लोग जो है तलवार लेकर के चलते हैं, उनका संस्कृति है भैया, लेकिन बड़ा तलवार नहीं किसी को हानि पहुंचे। तो हमारी संस्कृति, आप संस्कृति की रक्षा करने के लिए कर सकते हैं, किसी प्रकार कोई रोक टोक नहीं है। छठा में संवैधानिक उपचार, है ना, ये आर्टिकल 32 में। इसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो हृदय का आत्मा कहे हैं कि अगर आपका अधिकार का कोई उल्लंघन करेगा, है ना, किसी प्रकार से अगर मानने से इनकार करेगा तो आप सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। भारत में कितने जो हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है।
है ना। हाईकोर्ट कहाँ है? रांची में। तो आप गुहार सीधे लगा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। तो बोलेंगे सर आर्टिकल यहाँ पे 30 तक हुआ लेकिन 31 कहाँ गया? तो वही आर्टिकल 31 जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्लियर है ना यहाँ तक? आई होप क्लियर हो गया। अब देखेंगे संपत्ति का अधिकार जो अभी बताए हम, ये जो है 1978 ईस्वी 44वें संविधान संशोधन से इसे हटा करके जो है इसे कानूनी अधिकार बनाया गया है। अनुच्छेद जो है यह जो है 300A में आता है, अरे भाग 4 में आता है। कभी कभी ये प्रश्न आता है कि संपत्ति का अधिकार को कब हटाया गया? 1978 में क्या किया गया? कौन सा अधिकार बनाया गया? कौन अधिकार? कानूनी अधिकार। क्लियर है ना। अब देखेंगे शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। सर शिक्षा एक मौलिक अधिकार है कैसे? देखिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार है कैसे है कि 46वें संविधान संशोधन 2002 में आर्टिकल यानी अनुच्छेद 21 में जो है एक कहा गया है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा ये दे सकते हैं। बच्चों को खाना मिलेगा स्कूल में, है ना। और कहीं पर एडमिशन कराने जाते हैं तो उसका आरक्षण भी मिलेगा। इसीलिए जो है इसे शिक्षा का एक मौलिक अधिकार भी बनाया गया है। फिर देखेंगे कि स्वर्ण सिंह जो है स्वर्ण सिंह जो है ये रिपोर्ट के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन भाग 4 में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी को 11 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 11। तो ये चीज आपको हमको लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। सबको आ गया? से तो ये बताइए प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार हैं? कितने हैं? अब वर्तमान में कितने हैं? कौन सा भाग को हटा दिया गया है? कौन सा? संपत्ति का अधिकार कर दिया गया है। उसे क्या बनाया गया है? मौलिक अधिकार जो है भाग कितने में आते हैं? 3 में। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका। आवाज नहीं आ रही? खाना नहीं खाया क्या? अमेरिका है ना। कहाँ से ली? अमेरिका। कितना अनुच्छेद में है? 12 से 35। इसे सरकार या पब्लिक छीन नहीं सकती। बताइए फंडामेंटल राइट्स को और क्या बोला जाता है? मेगना कार्टा भी बोला जाता है। आयो क्लियर है ना। तो एक चीज अच्छा ये बताइए, आप लोग ये बताइएगा कि बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का जो है रीढ़ किसे कहा गया है? कौन सा अनुच्छेद को कहा गया है? रीढ़ का हड्डी, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अनुच्छेद 19 को जो है क्या कहा गया है? बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? बताइए कौन सा आर्टिकल को जो है बाबा साहब जो है हृदय और आत्मा कहे हैं? हृदय और आत्मा कौन सा अनुच्छेद को कहे हैं? 32। कितना कहे हैं जी? समझ में सबको आ गया? आज की क्लास आप लोग की समाप्ति होती है और आप लोग ये होमवर्क में रहे इसको याद कर लीजिएगा। आपका ये फंडामेंटल राइट के जितने भी क्वेश्चन थे इसमें सारा चीज जो है आपको बता दिया गया है। बुक पढ़िएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, नहीं आएगा तो हम आपके साथ हैं। ठीक है, धन्यवाद।